बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कंटेंट राइटिंग शुरू करना चाहते हैं मगर समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं ये बताऊंगी कि आप कंटेंट राइटिंग किस तरह कर सकते हैं और किस तरह प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बन सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि एक्चुअल में कंटेंट राइटिंग है क्या। कंटेंट राइटिंग असल में किसी भी टॉपिक पर लिखने का हुनर है, फ़न है आपके पास, जो इन्फॉर्मेटिव भी हो और एंगेजिंग भी हो। ये ब्लॉगिंग हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, वेबसाइट कंटेंट हो सकता है और इवन सोशल मीडिया पोस्ट लिखने का तरीका भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि हमने कंटेंट राइटिंग करनी किस तरह है। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास बेहतरीन तरीका जो कंसिडर किया जाता है कि आपको पहले पढ़ना आता हो। मीन्स आपकी रीडिंग जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप ब्लॉग्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, ठीक है, जो आपकी इंटरेस्ट से रेलेवेंट है, जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है, उनको पढ़ना स्टार्ट करें। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग रीडिंग कैपेबिलिटीज़ होंगी उतनी अच्छी आपके पास जो कंटेंट राइटर है वो आप बन सकते हैं। ठीक है, अब कंटेंट राइटिंग के लिए आप किस तरह कर सकते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो सबसे पहले दो तरह के आर्टिकल्स टाइटल्स होते हैं। एक वो जिसमें आपके कस्टमर या क्लाइंट जो है वो आप पे अप्रोच करता है आपके साथ और आपको कहता है कि मुझे ये टाइटल है और इस स्पेसिफिक टाइटल के ऊपर मैं आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा वो होता है जो क्लाइंट जो आप खुद से अपनी डोमेन अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, आप खुद से आर्टिकल टाइटल सेलेक्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, गूगल के ऊपर आए। जो फर्स्ट स्टेप है ब्रीफ, गूगल के ऊपर आए, आप यहाँ से सिलेक्ट करें गूगल ट्रेंड्स को। गूगल ट्रेंड्स गूगल ट्रेंड्स को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप, एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे अपना आर्टिकल पेस्ट करें, दूसरा ये है कि आप यहाँ से एक्सप्लोर कर लें। एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो करेगा। आप यहाँ से ऑल कैटेगरीज है, पाकिस्तान के बेस्ड पे है, 12 मंथ्स है, तो मैं यहाँ पे पास्ट और जो अभी है रिसेंटली, या यहाँ से आप पास्ट 7 डेज का कर लें। और कैटेगरी लेट्स सपोज मैं यहाँ से आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की सर्च आउट करने जा रही हूँ, ये सर्च कर लें। अब देखें आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के अंदर जो भी सर्चिंग रेशियो है वो कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। 1 मिनट, यूट्यूब सर्च से रेलेवेंट कि यूट्यूब पे लोगों ने क्या क्या सर्च किया हुआ है। मैंने सर्च कैटेगरी सिलेक्ट की है, आर्ट हमारा है नहीं, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, ऑल कैटेगरीज कर लेते हैं। और ये जस्ट पाकिस्तान नहीं करते बल्कि वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट कर लेते हैं, लोगों ने क्या क्या चीज़ें सर्च की हुई हैं। तो ये कुछ इस तरह के आपको वो रेशियो बता रहा है कि ये हमारे पास जो है वो राइजिंग टॉपिक्स जो हैं टॉप के ऊपर आप लेकर आ जाएं। देखिए सॉन्ग जो है वो लोगों ने 100% जो है वो सर्च किया हुआ है, फिल्म है, वीडियोस हैं, एपिसोड्स वगैरह। ठीक है, शार्क टैंक पाकिस्तान का है या कोई भी ट्रम्प, ये तमाम चीज़ें लोगों ने जो है वो एक्सप्लोर की हुई हैं, सर्च आउट की हुई हैं। आप अपना टॉपिक भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये एक जस्ट सिंपल व्यू है कि अगर आप कोई आर्टिकल अपना लिखना चाहते हैं और आपको अपना टाइटल समझ नहीं आ रहा, आप इधर से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, अपनी डोमेन से रेलेवेंट आप कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद वो जिन लोगों ने उसके ऊपर सर्च किया हुआ है वो स्पेसिफिक टाइटल लें और उसके ऊपर अपना आर्टिकल जो है वो लिखना स्टार्ट करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ से अपना MS वर्ड ओपन करती हूँ। आपने लेटेस्ट वर्जन MS वर्ड का इंस्टॉल कर लेना है, मेरे पास जो है वो 2019 का है। यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं जो है टाइटल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टाइटल है, वो है हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, ये टाइटल है मेरे पास एक, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, और मैं चाहती हूँ कि इस टाइटल के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बिल्कुल नई हूँ कंटेंट राइटर के ऊपर, मीन्स मेरे पास ये मेरी डोमेन नहीं थी, मैं सिर्फ राइट कर सकती हूँ, मुझे ये मालूम नहीं है ऑनलाइन बिजनेस है क्या। ठीक है, या इसको स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजीज मालूम नहीं है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कंट्रोल करें,
सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, कॉपी करें। पहला प्रोसेस आपने जो करना है वो गूगल पे आए, ठीक है। गूगल के ऊपर आके आपने ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तमाम वो आर्टिकल्स जो गूगल के ऊपर रैंक्ड हैं वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। आपने क्या करना है, पहले 3 4 5 आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप गूगल के पास जाएं, वहां से आप सिलेक्ट करें डिजाइन आर्टिकल के नाम से। डिजाइन आर्टिकल्स ये मौजूद है। डिजाइन आर्टिकल्स को करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, डिजाइन आर्टिकल्स की वेबसाइट पे जाना है। वो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब देखिए मेरी जो कैटेगरी थी वो क्या है, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो आपकी ये जो कैटेगरी है ये बिजनेस से रेलेवेंट है, तो आप यहाँ से बिजनेस को सिलेक्ट कर लें। बिजनेस को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो टाइटल है, जो भी आर्टिकल टाइटल है, वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको क्या कर दें, सर्च कर दें। इट विल टेक सम टाइम। सर्चिंग करने के बाद वो तमाम आर्टिकल्स जो बिजनेस से या ऑनलाइन बिजनेस से रेलेवेंट होंगे वो लाकर आपकी इंटरफेस पे या आपके फ्रंट स्क्रीन के ऊपर लाकर डिस्प्ले कर देगा। आपने करना क्या है कि उनमें से जो रेलेवेंट टू योर टॉपिक हैं आर्टिकल्स, उनको सिलेक्ट करना है, 3 4 5 उनको ओपन करना है और उनको आपने क्या करना है, थोड़ा सा रीड आउट करना है। अब ये देखिए सबसे पहला ये हमारे रेलेवेंट नहीं है, आगे आ जाए। हाउ टू स्टार्ट ये भी नहीं है, हाउ टू स्टार्ट ये भी नहीं है, सेल्स वाला है, ये समहाउ मिलता जुलता है, इसको ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ से मीन्स आपने अपने टॉपिक से रेलेवेंट जो भी आपका टाइटल होगा वो यहाँ पे लाके पेस्ट करना है और उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट आउट कर लेना है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे आर्टिकल्स पेस्ट किए थे, यहाँ से सॉरी टाइटल पेस्ट किया था, यहाँ से आप ये ओपन कर सकते हैं 21 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज, ये हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है, इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज 2025, ये हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है, इसको ओपन कर लें। हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस इन 11 स्टेप्स, इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। ऑनलाइन स्टोर्स इन 9 स्टेप्स, इसको न्यू टैब। ये कुछ आर्टिकल्स हैं। अब इनमें आपने करना क्या है, जस्ट सिंपल कि आपने जो आर्टिकल ओपन किया है, जिस वेबसाइट पे आप गए हैं, उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में आपने करना क्या है, ठीक है। ये 3 4 5 जो फ्रंट पेज पे, वेब पेज के ऊपर आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं, आपने उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने एक बार उनको गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने एक्चुअल में अपने आर्टिकल जो अपना राइट करने लगे हैं वो किस तरह करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम गलती जो कर जाते हैं वो ये है कि हम इधर ही से कॉपी करते हैं और अपने वेबसाइट के ऊपर जाकर पेस्ट कर देते हैं। ये इशू आता है, गूगल इसको कभी भी रैंक नहीं करेगा, बल्कि आपकी जो भी डोमेन है, जो भी वेबसाइट चल रही है, उसको आकर ब्लॉक कर देगा। ये आपने काम नहीं करना। आपने जो कंटेंट है उनका आइडियाज लेने हैं, आइडियाज लेने के बाद उसको रिफ्रेश करके अपनी वर्डिंग के अंदर क्या कर देना है, आपने पेस्ट कर देना है। अब लेट्स सपोज जो भी टॉपिक है वो मेरे पास क्या है, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप 1 कि हमने अपने कीवर्ड को सर्च, कीवर्ड की बेस पे आर्टिकल्स को किस तरह सेलेक्ट करना है, और आर्टिकल्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपके एक माइंड में जो है कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक और इशू आता है कि मुझे इंग्लिश ही नहीं आती, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखना है हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, इससे बारे में डिटेल उर्दू में मुझे मालूम है लेकिन इंग्लिश में मालूम नहीं है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपने इंग्लिश नहीं आती, आप दोबारा गूगल के पास जाएं, यहाँ से आप न्यू टैब ओपन करें, यहाँ से आप सर्च करें हैं गूगल ट्रांसलेटर। देखिए वो कुछ इस तरह, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं गूगल ट्रांसलेटर की, वो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरे जो भी टर्म्स मैं यहाँ पे बोलूँ वो इंग्लिश में जनरेट हो जाए। यहाँ पे मुझे उर्दू में लिखना भी मुश्किल है, तो आप यहाँ से डिटेक्ट लैंग्वेजेस करें, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। आप यहाँ से सर्च कर लें उर्दू, ठीक है। ये उर्दू लैंग्वेज आ गई कि जो भी मैंने अब यहाँ पे बात करनी है वो उर्दू से किस में कन्वर्ट हो जाए, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं इंट्रोडक्शन जो है इसका लिखना नहीं चाहती, मैं यहाँ से क्या करूँगी, सिंपल ट्रांसलेट बाय वॉइस करूँगी। तो अभी मैं कुछ टर्म्स बोलूँगी जिसको ये क्या कर देगा, यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। फॉर मी इट्स अलाउ दिस टाइम। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए
सबसे पहले एक प्रॉफ़िटेबल जो है एरिया सेलेक्ट करना होता है। फिर एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ और अपनी सर्विसेज़, प्रोडक्ट्स वग़ैरह वहाँ पर प्रमोट करें। मार्केटिंग, कस्टमर एंगेजमेंट के ज़रिए अपने बिज़नेस को ग्रो वग़ैरह आप ईज़िली कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जो टर्म्स बोली हैं उर्दू में, मुझे आइडिया था, उर्दू में इंट्रोडक्शन वगैरह मालूम है, ऑनलाइन बिज़नेस है क्या, मैंने स्टडीज़ की हैं ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स, उसके बाद उसने मुझे कुछ ये उर्दू में मैंने यहाँ पे बोला है, उसने मुझे किस में कन्वर्ट करके दे दिया, इंग्लिश में। मैंने यहाँ से ये कॉपी किया, मैं वापस आऊँगी और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दूँगी। अब थोड़ा-सा इसको आप ब्यूटीफाई कर दें, अलाइन कर दें, ठीक है? ये भी जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये अभी मेरे टॉपिक से रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने दी है कि ऑनलाइन बिज़नेस है क्या? यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है एक्चुअल में कि हाउ टू स्टार्ट, हमने क्या करना है? स्टार्ट करना है ऑनलाइन बिज़नेस। तो उस केस में आप वापस गूगल के पास जाएँ और वो तमाम आर्टिकल्स जो हमने सेलेक्ट किए थे, उनमें से आप टॉपिक्स सेलेक्ट आउट करें। अब आप लेट्स सपोज़ वो आर्टिकल्स नहीं लेना चाहते, यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ करते हैं पीएए की। पीए स्टैंड्स फॉर पर्सन पीपल आल्सो आस्क, ठीक है? पीपल आल्सो आस्क जैसे मेरा टॉपिक ऊपर ऑडिट मैंने पेस्ट किया हुआ है, आप नीचे सर्च आउट में आएँ। ये टर्म लिखी हुई है पीपल आल्सो आस्क। इसी टॉपिक को लेकर लोगों ने क्या क्या सर्च किया हुआ है, हाउ डू आई स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, ये मेरे टॉपिक से रेलेवेंट है, ठीक है? व्हाट इज द बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस फॉर बिगिनर्स, ठीक है? हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तान, मल्टीपल, और आप इसको एक्सप्लोर करते जाएं, वो कुछ आपको टॉपिक्स बताता जाएगा कि कौन सी फील्ड बेस्ट है, रिचेस्ट क्या है, मल्टीपल, ठीक है? आपने इसमें से सब हेडिंग्स बनानी है अपने टॉपिक से रेलेवेंट। सबसे पहले आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है? कौन सी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं, फिर उस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस क्या होनी चाहिए, फिर प्रमोशन आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है? ये मल्टीपल आर्टिकल्स जो टॉपिक्स हैं वो आप इसके अंदर ऐड करें। ऐड करने के बाद अब फॉर मी कि मैंने जो है वो मुझे टाइम लगेगा हर एक के लिए, अगेन आपने इसको इसके बारे में लिखना है, आपने मल्टीपल आर्टिकल साइट से पढ़ लिया है, आप दोबारा गूगल पे जाएं। गूगल पे जाने के बाद उसे अभी हमने गूगल ट्रांसलेटर जिस तरह यूज़ किया, आप यहाँ से उर्दू में बोलें और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, इंग्लिश में, और अगेन लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब कस्टमर ने अगर आपसे कहा है कि 300 लफ्ज़ का लिख कर दें, आपने अपने आर्टिकल को 300 लफ्ज़ तक लिख कर देना है। अगर कस्टमर ने आपसे कहा है कि 500 लफ्ज़ का लिख कर दें, आपने उसको 510, 515 आर्टिकल्स तक लिख कर प्रोवाइड करना है। क्लियर है? आपने बहुत ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करना, इतना है कि उसकी जो लिमिट है उससे 10, 12, 15, 20 लफ्ज़ तक आप ऊपर जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक कस्टमर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो ये हमारे पास सिंपल कंसेप्ट है, मेरे पास जो है वो ये आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं यही आर्टिकल यूज़ करूँगी ताकि आपका हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा यूज़ जो है वो आर्टिकल यहाँ पर मैंने लिख लिए कंप्लीट। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ आर्टिकल, कुछ ऐसी टर्म्स जो है वो ऐड की हैं। अब लेट्स सपोज मैं जो है इस आर्टिकल्स को जो है सबसे पहले, अब इसके बाद आर्टिकल मेरे पास आ गया है, मैंने जो है वो आपको तरीका बता दिया कि आपने करना किस तरह है, गूगल ट्रांसलेटर के पास जाकर इसको जनरेट कर लेना है। अब ये आर्टिकल आ गया, आपने कंट्रोल ए करना है, इसको सबको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो आता है हमारे पास ग्रामरली इसकी चेक करना, इसकी ग्रामर मिस्टेक्स चेक करना, ठीक है? तो आप ग्रामरली, हमारे पास टूल है ग्रामरली चेकर, ये ग्रामर चेकर में जाएं। यहाँ पे ये आपको कुछ टूल्स वगैरह शो हो रहे होंगे, पेड भी हैं और फ्री भी हैं, तो आप इनमें से कोई एक एडिटर जो है वो कुछ भी सिलेक्ट करें। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास है ग्रामर चेकर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑटो डिटेक्ट के अंदर यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो आपने पेस्ट करना है, जो अभी हम कॉपी करके लाएं। कंट्रोल वी करें, अब वो कह रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये आपके पास वर्ड के डॉक्यूमेंट से आ रहा है, क्या आप अपने जो फॉर्मेट है वो उसको सेम रखना चाहते हैं? मैं रखना चाहती हूँ, उसको यस कर लें। तो ये कुछ एरर्स हैं, ये कुछ है, इसमें लिमिट भी वो बता रहा है, कैरेक्टर्स जो हैं वो 4007 तक कैरेक्टर्स हैं और 7009 है, इसमें माइट भी पॉसिबल आगे वो लिमिट भी बताए। ये मेरे आर्टिकल के उसने बताया कि इतने कैरेक्टर्स हैं और इतने लफ्ज़ हैं। फ्री चेकर मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्टिवेट किए हैं तो वो उसमें जितने भी एरर्स वगैरह होंगे मुझे बताएगा। तो देखिए वो कुछ एरर्स हैं और साथ में जो एरर्स हैं उसने वो क्या कर दिया, हाईलाइट वगैरह कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स एरर, वो ऑटोमेटिकली उन तमाम एरर्स को क्या कर देगा, यहाँ से फिक्स कर देगा। ठीक है, जितने भी एरर्स हैं, अब देखिए पहले
कितने थे, इसने फिक्स किए हैं तो कितने आ गए, तो इसमें जो है थोड़ा-सा टाइम लगेगा। जो आर्टिकल में एरर थे वो उसने सब क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया। अब अगेन यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल ए करने के बाद आप क्या करते हैं, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपको इससे ज़्यादा बेस्ट जो है वो प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, ग्रामरली चेकिंग मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक और मैंने खोला है, इसमें भी आपको लॉगिन और साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। जो एफिशिएंट वे है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप लाकर यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अभी ये मेरे पास वही कंटेंट है जो वहाँ पे मैंने चेकिंग कर ली है, वो वाला है। और वो थोड़ा-सा असिस्टेंट जो है वो चेक कर रहा है। ये भी फ्री है हमारे पास। इट विल टेक सम टाइम। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल और फीचर्स भी बता रहा है जो कि तमाम लिमिटेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ये एफिशिएंट नहीं बता रहा। बहरहाल मैंने प्रीवियस वेबसाइट से जो फ्री एआई जो है वो चेकर वहाँ से कर लिया है। तो मैं वापस जाऊँगी अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे लाके क्या करूँगी, कंट्रोल आल करूँगी, इस सब को क्या कर दूँगी, डिलीट। और वहाँ से जो मैं सिलेक्ट करके लाई हूँ जिसमें मैंने एरर्स रिमूव किए हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अभी हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मेरे ग्रामर मिस्टेक्स जो हैं वो जितनी भी थी सारी रिमूव हो गई हैं। अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या इसमें कोई प्लेगरिज्म है तो नहीं। तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल ए करूँगी। कॉपी करने के बाद आप गूगल पे वापस जाएं, यहाँ पे आप सर्च करेंगे स्मॉल एसईओ टूल्स के नाम से, ठीक है, जो कि प्लेगरिज्म इसके अंदर फ्री दे रहा होता है। तो स्मॉल एसईओ टूल्स के अंदर आए। यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट करना है, ग्रामर मिस्टेक्स चेक करनी है वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में से, ठीक है। आप लॉगिन होना चाहें तो यहाँ पर लॉगिन और साइन इन भी हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ से आप प्लेगरिज्म चेकर पे आए और यहाँ पे आकर अपने आर्टिकल को जो है वो पेस्ट करें। अब वर्ड लिमिट वो कितने कह रहा है कि हमारे पास 1000 वर्ड्स को वो चेक कर सकता है, ठीक है। और हमारे आर्टिकल के कितने वर्ड्स हैं, ये 698, तो इजीली इसको क्या कर लेगा, चेक कर लेगा, ठीक है। कंट्रोल वी करें, पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद आप इसको क्या करें, वेट अ सेकेंड, चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करें। वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर रहा है। डिटेक्शन हो रही है। अभी इसकी नोटिफिकेशन मैं अपने लिए ब्लॉक कर रही हूँ। देखिए डिटेक्शन हो चुकी है और वो यहाँ पर आपको बता भी रहा है, ये ऐड आ रहा है, ये यहाँ पे आपको बता भी रहा है। ये देखिए कितने परसेंट है मेरा प्लेगराइज्ड कंटेंट जो है वो 97% है और 3% मेरा यूनिक। और यूनिक कौन सा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है। यूनिक कौन सा है, वो जो मैंने खुद से बोला था, ये वो वाला टाइटल है, ये वो इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपके सामने कंटेंट जो है वो खुद से जनरेट किया था, ये वो वाला यूनिक है। और 97% रिमेनिंग सारा का सारा मेरे पास क्या है, किसी ना किसी साइट से उठाया गया। और कहाँ से उठाया गया है, ये देखें, ये वाली वेबसाइट्स थी जो मैंने ओपन की हैं, ये तमाम उस जगह से जो है वो मैंने उठाया है और अपने आर्टिकल में पेस्ट किया है, ठीक है। अब अगर आपका कंटेंट आर्टिकल प्लेगराइज्ड होगा तो इट्स मीन आपका जो भी कंटेंट है आर्टिकल, एक तो गूगल की तरफ से आसानी से बैन हो जाएगा, दूसरा आप उसको कभी भी रैंक नहीं करवा सकते, तीसरा कस्टमर का आपके ऊपर से बिलीव उतर जाएगा। वो कभी भी आपको नेक्स्ट टाइम आर्टिकल देगा ही नहीं। वो यही कहेगा कि अगर इधर उधर से उठाना था तो वो मैं खुद भी उठा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास ये प्लेगरिज्म अब आपने रिमूव करना है तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर दें, रिमूव प्लेगरिज्म को। ये टूल्स हैं जो आपके आर्टिकल के अंदर जितने भी प्लेगरिज्म आ रहे हैं उनको रिमूव कर सकता है।
इसका बेसिक पर्पज़ ही यही है कि ये जो आपका कंटेंट है उसको अपनी वर्डिंग में रिफ्रेश करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप लिमिट वो बता रहा है कि अगर 2000 वर्ड्स हैं तो उसको वो 12 डॉलर जो है वो लिमिट बता रहा है। वर्ड काउंट हमारे कितने हो गए, और हम लैंग्वेज कौन सी ले रहे हैं, हमारी इंग्लिश ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो इसको बहरहाल चेंज कर दें। और मोड कौन सा होना चाहिए वो भी आप, तमाम मोड्स जो है मेनली जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं वो पेड होती हैं। ठीक है, अब आपने आर्टिकल जो भी है आपके पास रिफ्रेज हो रहा है, पैराफ्रेज करवा रहे हैं आप उनको, तो वो आपके पास एक कंटेंट बनेगा, आपने वापस लाकर उसको क्या कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगेन आप इसको पेस्ट करने के बाद आपके पास एक प्लेगराइज्ड फ्री कंटेंट होगा, ग्रामरली भी कोई मिस्टेक्स नहीं है आपके पास फॉर एग्जांपल। और उसके बाद आपका जो आर्टिकल है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, लेट्स सपोज कस्टमर ने मुझे कहा था कि 600 वर्ड्स का हो, मेरे पास ये है 698 वर्ड्स, तो इसमें कोई बड़ा इशू, बड़ी डील कोई भी नहीं है, नॉट अ बिग डील। सो आप क्या करेंगे, आप अपने आर्टिकल जितना भी कंटेंट है उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करेंगे फॉर द कस्टमर। आपने इसकी जो है रख लेना है फॉन्ट, वो टाइम्स न्यू रोमन है। साइज आप इसका रख लें 12, हेडिंग आप थोड़ा सा बोल्ड कर लें, हेडिंग थोड़ी सी बोल्ड कर लें, और इसको थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर लें। और इन तमाम को आप क्या कर लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, हेडिंग भी आ गई आपके पास, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं वो स्पेस वगैरह भी दे दें। तमाम हेडिंग को आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करेंगे। ये मेन हमारे पास जो है वो टाइटल है। अच्छा, अब मुझे मज़ीद एक बार जो है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हमने कौन-कौन से स्टेप्स फ़ॉलो किए। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो ये है कि आपने दोनों आर्टिकल्स को जस्टिफ़ाई करना है। गूगल ट्रेंडिंग या ट्रेंडिंग नाउ पे जितने भी टॉपिक पड़े हुए हैं, आपने उससे रेलेवेंट सेलेक्ट करना है और अपना आर्टिकल आप खुद लिख सकते हैं जो आपकी कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहा है। दूसरा प्रोसेस कस्टमर ने आपको दिए, आपने चेक करना है। चेक करने के लिए आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो गूगल के ऊपर जाकर पेस्ट कर देंगे। वहाँ से आप 5-6 आर्टिकल्स निकालेंगे, अपनी जो आपके टाइटल से रेलेवेंट है उसको स्टडी करेंगे, गो थ्रू करेंगे। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस आपने क्या करना है कि आप डिज़ाइन आर्टिकल वेबसाइट पे जाएँ और उसके अंदर अपने रेलेवेंट जो भी आर्टिकल है उसको सर्च आउट करें और उसको 3, 4, 5 जो भी आर्टिकल्स हैं उनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आप उसके ऊपर मज़ीद फर्दर मोर जो है वो आइडियाज़ लेने के बाद अपने आर्टिकल के ऊपर लिखें। तीसरा काम आपने क्या करना है कि अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती, लिखना नहीं आ रहा, आपको ये कन्फ्यूज़्ड हैं या आप डर जाते हैं कि अगर मैंने इंग्लिश में लिखा तो मेरी बहुत सी मिस्टेक्स आएँगी, तो उस केस में आपने परेशान नहीं होना। गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर जाकर आपने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ वॉइस में आप उसको बताएँ, जो आपके माइंड में उस टॉपिक से रेलेवेंट आइडिया आ रहा है उसको बताएँ, और जो आपने मतलब कंसेप्ट लिए हैं प्रीवियस आर्टिकल्स को विज़िट करने के बाद, उसको कन्वर्ट करवा लें किस फॉर्म में, इंग्लिश के अंदर। और उस जो यूनिक टॉपिक या यूनिक कंटेंट आपने जनरेट किया होगा इंग्लिश के अंदर उसको कॉपी करें, वापस आके एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट कर लें। अगेन एक चीज़ माइंड में रखिएगा, एमएस वर्ड जो होना चाहिए वो आपके पास लेटेस्ट वर्जन का हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं। आप वो वाला यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अब इस तरह आपने मज़ीद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें पीपल आल्सो आस्क, यानी लोगों ने उसके बारे में क्या सर्च किया हुआ है, आप उसके अंदर से अपने सब हेडिंग्स, सब टॉपिक्स जो हैं वो सर्च आउट करें, और उन सब हेडिंग्स और सब टॉपिक्स को सर्च आउट करने के बाद आप अपने आर्टिकल के अंदर क्या करेंगे, उसको लाकर पेस्ट कर दें। पेस्ट नहीं करना, पेस्ट अगेन वही तरीका इस्तेमाल करें, गूगल ट्रांसलेटर के पास जाएँ, वहाँ से आप डाटा जो है वो अपना इंग्लिश में कन्वर्ट करवाएँ और उसको आप यहाँ पर लाकर यूज़ करें। अब एक इस तरह का, जैसे ये टेम्पलेट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ इस तरह का आपका एक जनरेट हो जाएगा। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल सॉरी ग्रामर जो चेकर है वो फ्री भी है, पेड भी हैं। आप फ्री वाला जो है वो उसको सर्च आउट करें, सर्च करने के बाद अपनी जितनी भी ग्रामरली मिस्टेक्स हैं उनको वहाँ से आप रिमूव करें। रिमूव करने के बाद जो लास्ट हमारा काम रह जाएगा वो प्लेगरिज्म चेकर है। आप प्लेगराइज्ड कंटेंट कभी भी गूगल के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते, कभी भी उसको रैंक नहीं करवा सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेगरिज्म चेकर के पास जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया स्मॉल एसईओ टूल के पास जाएं, उसके अंदर आप अपना इजीली कंटेंट जो है वो प्लेगरिज्म से फ्री करवा सकते हैं। तो अगर आपका सेल्फ जनरेटेड कंटेंट है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो है प्लेगरिज्म बहुत नहीं आ सकता। इसके अलावा एमएस वर्ड जो है वो आपको अलग से फीचर प्रोवाइड करता है। आप F7 दबाएं, F7
बहरहाल यहाँ पे वो अलग से आपको फ़ीचर प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप जो है वो कंटेंट या आपके जो भी एरर्स वग़ैरह हैं F9 है, ठीक है? तो वो ग्रामर जो है मिस्टेक्स फ़िल्टर आउट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये वो प्रोसेस था जिनके ज़रिए आपने अपना आर्टिकल वापस लाकर पेस्ट करें जहाँ-जहाँ से आपने सर्चिंग कर ली है। अपना कंटेंट पेस्ट करने के बाद आप उसको फाइनल ओवरव्यू लें। फाइनल ओवरव्यू में आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा-सा ब्यूटीफाई करें ताकि कस्टमर को थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगे और उसके बाद आपका कंटेंट जो है वो तैयार है। और अब आप इसको जो है वो कस्टमर के साथ ईज़िली शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज़, पहला आर्टिकल मुश्किल होगा, दूसरा आर्टिकल मुश्किल होगा, तीसरा आर्टिकल थोड़ा आसान होगा और उसके बाद ऑनवर्ड जितने आर्टिकल्स या जितनी राइटिंग आप कर रहे हैं कंटेंट बेस्ड, वो तमाम फिर जितने ज़्यादा, डेफ़िनेटली ये चीज़ आपसे प्रैक्टिस माँगती है, जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस या जितनी ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे, उतनी ज़्यादा आप ईज़िली अर्निंग कर सकते हैं। तो ये इस कंटेंट राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप घर बैठ के आराम से इस कंटेंट राइटिंग के थ्रू जो है वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स।